क्या वेनेजुएला की धरती के नीचे दबे 303 बिलियन बैरल ऑयल के लालच में यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया, या फिर कहानी कुछ और भी है? दरअसल 1975 में वेनेजुएला ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करके सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद 2007 में सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन में सभी कंपनियां, जिसमें कि ज़्यादातर यूएस की थी, को मेजॉरिटी स्टेक वेनेजुएला की सरकारी कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया था। और इसके बाद तो वेनेजुएला यूएस की आंखों की किरकिरी बनता ही चला गया। यूएस ने अपने मिलिट्री एक्शन से वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था और मात्र 9 लाख बैरल प्रतिदिन, और उसका भी ज़्यादातर हिस्सा खरीदता था चीन। अब युआन में दिए जा रहे लोन के बदले चीन जो है ऑयल वेनेजुएला से ले रहा था, और ऐसे में वेनेजुएला में बढ़ता चाइनीज़ और रशियन इन्फ्लुएंस ट्रंप को बर्दाश्त नहीं था। चाइनीज़ और रशियन वेपन और साथ ही साथ ईरान की ड्रोन फैक्ट्री का वेनेजुएला की धरती पर होना ट्रंप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन था कि वेनेजुएला के मादुरो जो है डी डॉलराइजेशन के कैंप में जा सकता था, जो कि यूएस किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। I can't tolerate this thing. यूएस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को अपना एक बैकयार्ड मानता है। चीन के BRI प्रोजेक्ट में कई लैटिन देश शामिल होने से चाइना अमेरिका के इस बैकयार्ड में अपनी दस्तक दे चुका था, और ऐसे में वेनेजुएला पर यूएस कंट्रोल इन लैटिन कंट्रीज़ को एक क्लियर सिग्नल है। और मार्क रूबियो ने बहुत पहले ही चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के खिलाफ इन देशों को धमकाया भी था। पनामा, जो कि अर्ली पार्टनर था BRI प्रोजेक्ट में, 2025 में BRI प्रोजेक्ट से एग्जिट हो चुका है। अब देखिए, इन टोटलिटी अगर ऑयल के अलावा अन्य चीज़ों की बात की जाए तो उसमें यूएस के अटैक के पीछे जो हमें रीज़न नज़र आते हैं वो ये हो सकते हैं कि यूएस अपने फेवर की सरकार वेनेजुएला में चाहता है, साथ ही साथ वो वेनेजुएला के ऑयल ट्रेड पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता है, साथ ही वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है, और तकरीबन विश्व व्यापार में डॉलर को अजेय बनाना उसकी एक प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। और ऐसे में ब्रिक्स, जो कि एक डॉलर का ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए एक ये धक्का हो सकता है।